हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड आबकारी का एग्ज़ाम हो गया है। आज उसी के आंसर की लेके आए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोफरा का बटोई झेलू बैठी जा किसकी गीत रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह नेगी की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी एक। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख फीचर, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी विशेषांक। किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक संस्करण, समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां क्या कहलाएंगी? ये मुख पत्र। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विदेशी उपसर्ग है? तो कौन सा हो जाएगा विदेशी उपसर्ग? ऑप्शन नंबर सी, बॉ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोना। तो सोने का तत्सम शब्द क्या होता है? स्वर्ण। क्या होता है? स्वर्ण। अगला क्वेश्चन, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो इसके लिए हिंदी शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चूहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निस का अर्थ ऊपर, ये गलत हो जाएगा और बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? तो ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? ये बनते हैं वर्ण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना, मराठी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, प्रारूपण शब्द का पर्याय है? तो प्रारूपण शब्द का पर्याय क्या है? आलेखन भी होता है, मसौदा तैयार करना भी होता है और ड्राफ्टिंग भी होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर का कौन सा है? तो इनमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ये सरल वाक्य है, निर्मला झाड़ू लगाती है। तो सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय। ऑप्शन नंबर ए, इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। अगला क्वेश्चन, थारूवाड़ क्षेत्र कहलाता है? तो थारूवाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खटीमा, सितारगंज। अगला क्वेश्चन, मुझे गाँव गाँव बिराओ हनी हंसी खेई लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला क्वेश्चन, नौ कुआरी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमंजस की स्थिति होना। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो कनफुल, कान, बुलाक, नाक, धागुला, कलाई, टिमड़िया, गला। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू है, लहर है, कामायनी है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी नहीं है? अणिमा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन कीजिए। उदय, अस्त, इहा, अनिहा, खंडन। तो खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूहों में से निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो इनमें कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, नव प्रवर्तन, सतत आजीविका है, सामाजिक विकास है और पर्यावरणीय स्थिरता भी है। अगला क्वेश्चन, थाप, नाट एवं ज्योति क्या है? तो थाप, नाट एवं ज्योति क्या है? ये हैं चित्रकला के प्रकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? भोटिया, चमोली, उत्तरकाशी और बुक्सा, नैनीताल, देहरादून, जौनसारी। क्या हो जाएगा? टिहरी, गढ़वाल और थारू कौन सा हो जाएगा? उधम सिंह नगर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा गुमान सिंह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? तो तिलहरी किया जाता है, लॉकेट भी किया जाता है, गुलौबंदी भी किया जाता है। तो कौन सा नहीं किया जाता है? तुगियल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखे हैं। तुंगनाथ ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। हाट कालिका, पिथौरागढ़। गोलू देवता, अल्मोड़ा। यमुनोत्री, उत्तरकाशी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिम्मरसैन महादेव में। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो कथन ए, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है, सही है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? पुरोला है, पिथौरागढ़ है, बैजनाथ है। तो इसमें कौन सा नहीं है? लोहाघाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखते हैं इनमें कौन सा सही सुमेलित है। सुगंध पौध उत्कृष्टता केंद्र, सेलाकुई, देहरादून, सही है। एरोमा पार्क, काशीपुर, उधम सिंह नगर, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला और मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला केंद्र, भवाली, नैनीताल, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर टी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल है, झूला पुल है, सही है। कारण यह टिहरी झील के ऊपर बना है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, वह शिव का पुत्र है और षडानन भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है, यह कौन सा ईश्वर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक
SDI 2021 में उत्तराखंड की क्या रैंक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी रैंक। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी खनेटी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर दीजिए। तो एक तरफ फर्स्ट सूची दे रखी है, दूसरी तरफ सेकंड सूची। तो इसमें देखना है नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है, चमोली में। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य रुद्रप्रयाग गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, पादरी रेवरेंड बटन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की। तो पादरी रेवरेंड बटन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की, तो ये कहाँ से की? ये की थी अल्मोड़ा से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। खुड़ेत गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है, सही है। कुमाऊनी भाषा में खुड़ेत को नराई कहते हैं, ये भी सही है। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है, ये भी सही है। और गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। बसंत गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करती है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन एक, रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूण टुंगरा में मनाया जाने वाला कौतिक उत्सव है, सही है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजन होते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिदत्त शर्मा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो रक्षाबंधन, ऋषि तर्पणी, नंदा देवी, राजजात, श्रीमुख पर्वत, चौखंबा, देवांगन, सप्तकुंड। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहाघाट क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड में कौन सी फसल का उत्पादन सबसे अधिक है? ये है गेहूं का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ा केदार। तुंगनाथ है, केदारनाथ है, रुद्रनाथ है, तो कौन सा नहीं है? बूढ़ा केदार। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नर नारायण आश्रम कहाँ है? ये श्री बद्रीनाथ में। उलूपी, अर्जुन, वासुकी, समुद्री मंथन, कालिया, सेम, मुखेम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, हारू शिकार के देवता नहीं थे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो
तो ये कौन सा स्थान था? ये था पहला स्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। काशीपुर का पूरा नाम गोविषाण था, अल्मोड़ा का खकमरा कोट, गोपेश्वर का गौतला। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग देवनगर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन एक इनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो इनमें से कौन सा नहीं कर रहा था? ऑप्शन नंबर डी, मेजर जनरल हडसन। तो मेजर जनरल मार्ले कर रहा था, मेजर जनरल जिलेस्पी भी कर रहा था और मेजर जनरल ऑक्टरलोनी भी कर रहा था। तो कौन नहीं कर रहा था? हडसन नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन पहला है, मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। सही है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो कोट की माई सियालदे, तो फोर्ट मोइरा कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा। कोट की माई द्वारहाट, पुराना दरबार टिहरी। सियालदे पोखर कहाँ हो जाएगा? बैजनाथ। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद ODTP योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन 2 उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पाद। अगला क्वेश्चन, स्नेह राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे है ये? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ शहरों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ शहर दिए हैं। तो देखते हैं, धार्मिक केंद्र। तो धार्मिक केंद्र कौन से हो जाएंगे? धार्मिक केंद्र बद्रीनाथ, ऋषिकेश और जागेश्वर। पर्यटन गंतव्य, तो पर्यटन गंतव्य कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे औली, मसूरी और रानीखेत। पूर्व सैनिकों की राजधानी, तो कौन सी हो जाएगी पूर्व सैनिकों की राजधानी? ये हो जाएगी श्रीनगर, कीर्तिनगर और अल्मोड़ा। व्यापारिक मेला शहर गौचर, बागेश्वर। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई। यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है बोला है, तो इसमें हमारे जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? तो इसमें कौन सा पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी हाट। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया है तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14।
तो इसका अगला है PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं। PQ का पुत्र है और किंतु QP का पिता नहीं है। RS का पुत्र है जो कि P का भाई है। TS की पत्नी है। इस समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित हैं? तो इसमें कितने पुरुष हैं? ऑप्शन नंबर सी 3। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए संख्याओं के प्रत्येक सेट में परिणामों को लाने के लिए समान संख्या अपनाई गई हो तब संख्याओं के द्वितीय सेट में प्रश्न सूचक चिन्ह को निम्न में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित हो करेगी? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा ये? 30 आ जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64, इसका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 1000 आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 65 का क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, 168। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो इसका कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार। अगला क्वेश्चन, 6 लोग A B C D E और F एक वृत्त में खड़े हैं। D और C के बीच में B है। E और C के बीच में A है। D के दाईं तरफ F है। A और F के बीच में कौन होगा? तो A और F के बीच में कौन आ रहा है? ये आ रहा है E, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन को सुमेलित कीजिए? निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो पहले का क्या हो जाएगा? ये वाला। और दूसरे का 9:10। तीसरे का क्या हो जाएगा? 7:55। और चौथे का क्या हो जाएगा? 7:35। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर और अंत में पुनः बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर दौड़ता है। अब उसे अपनी प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा की ओर वह कितनी दूरी तक दौड़ना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करते हुए 3 समूहों में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं? तो इनमें कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं? ये हैं आग्नेय चट्टानें। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में विशिष्ट शासन के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला है, ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया। सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। यही गलत हो जाएगा। तो इसमें नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर का चयन करना है। तो सही कौन सा हो जाएगा? केवल कथन पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अनुसूचियाँ दे रखी हैं। प्रथम अनुसूची, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार। आठवीं अनुसूची, भारत में भाषाओं से संबंधित। 10वीं अनुसूची किससे है? यह सांसदों में विधायकों के अयोग्यता से संबंधित।
और 11वीं अनुसूची किससे है? पंचायत की शक्तियों और जिम्मेदारियों का वर्णन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचन मंडल का भाग नहीं है, तो इनमें से कौन सा भाग नहीं है? ये हो जाएगा राज्य विधानसभा परिषद के निर्वाचन सदस्य। अगला क्वेश्चन, AI टूल चैट GPT को किस कंपनी का द्वारा विकसित किया गया है? तो AI टूल चैट GPT को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया ओपन AI द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, तो पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है? ये जाता है ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। ये गलत हो जाएगा, 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। मुद्रा ऋण शिशु, किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन सेकंड ही सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है, सही है। दूसरा है, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है, ये भी सही है। अगला है, स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं, ये भी सही है। रैन स्पेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन से हो जाएंगे हमारे? पहले, दूसरे और तीसरे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? तो इनमें कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत ढांचे पर व्यय। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में पदाधिकारी दिए हैं और सूची सेकंड में दायित्व। तो देखते हैं, सन्निधाता क्या होता था? ये होता था कोषाध्यक्ष। शीताध्यक्ष क्या होती थी? ये होती थी राजकीय भूमिका अध्यक्ष। शीताध्यक्ष क्या होता था? राजकीय भूमिका अध्यक्ष। और तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहले का, तीसरा, दूसरे का, चौथा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है देखना है। बैंक दर मौद्रिक नीति सही है। कर राजकोषीय नीति, ये भी सही है। रेपो दर जनसंख्या नीति, ये गलत हो जाएगा। बजट घाटा मौद्रिक नीति, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन से हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन नंबर ए और दूसरा। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन पहला है, नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, सही है। कथन सेकंड, नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही? तो इनमें से कौन सा गलत कथन हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा केवल कथन सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्टल फाइल है, तो ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, कुकी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो इसका क्या हो जाए? RBI बैंक दर, यानी कि बी का पहला।
तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, यानी कि WTO, मुक्त व्यापार, RBI, बैंक दर, MSP क्या हो जाएगी? कृषि विपणन, गरीबी, सतत विकास। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, समतल घाटियाँ जिन्हें दूनबी कहते हैं स्थित है। तो समतल घाटियाँ जिन्हें दूनबी कहते हैं ये कहाँ स्थित है? यह है लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य। अगला क्वेश्चन, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें रसायन को, ऑप्शन नंबर सी, कोयला, उर्वरक और बिजली को किया गया है, किसे नहीं किया गया है? रसायन को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सुमेलित युग्म का चयन करना है। सिमलीपाल असम, सुंदरबन उड़ीसा, पन्ना छत्तीसगढ़, ये भी गलत हो जाएगा। मानस असम, ये सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मानस असम में। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं, फर्स्ट सूची में अनुच्छेद और दूसरी सूची में इनसे संबंधित। तो अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन विषय पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 अपराधियों का अंत। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो उप प्रधानमंत्री कौन कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे, जगजीवन राम जी बने थे, YB चौहान भी बने थे, चरण सिंह भी बने थे। तो कौन से नहीं बने थे? चंद्रशेखर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा नहीं बने थे, चरण सिंह। तो इनमें ऑप्शन देखते हैं, चौथा किस में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के प्रयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन निर्वाचक मंडल सम्मिलित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित खेती, कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन। तो मिश्रित खेती क्या होती है? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो इसमें दिया है कि कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में प्राचीन स्थल दिए हैं और सूची सेकंड में पुरातात्विक खोज। तो लोथल, तो पोत कहा था एक, कालीबंगा, जूता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पाकालीन लिपि के 10 ये मिले थे, बनवाली, हल्की टेराकोटा प्रतिकृति। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए।
कथन ए, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांकीय लाभ कहा गया है। सही है। कारण आर, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।